देखिए, जो छापा पड़ा है ठीक पड़ा है। कम से कम ये भाजपा की नीयत पर पता चल जाएगा कि जिस पावर प्रोजेक्ट पर वो कहते 300 करोड़ की घूस देने के लिए पेशकश की गई थी, तो भाजपा के भी इसके पोल खुल जाएंगे, सत्य मलिक के भी पोल खुल जाएंगे। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने उस समय क्यों नहीं कहा जब 300 करोड़ का किया गया था, वो लेकर के गिरफ्तार करवा देते ऐसे लोगों को। नहीं किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी चोर है और भाजपा के भी अंदर चोर है। भाजपा दिखाना चाहती है कि हम अपने यहाँ जो बेईमान थे उनको निकाल रहे हैं और ईमानदार को बेईमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सत्यपाल मलिक भी ये सोच रहे हैं कि हमको अगर किनारे साइड लाइन किया गया है तो हम भी भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करें। तो इसमें दोनों एक दूसरे को ये बताना चाह रहे हैं जनता के लिए कि हम दोनों लोग ईमानदार हैं। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। मतलब छापा जो पड़ा है सही पड़ा है सर, ये एक सही कदम है। हाँ, सही कदम मैं मानता हूँ। सामाजिक दृष्टि से हमें सही मालूम होना चाहिए, क्योंकि कहे जा रहे हैं कि उनसे कई पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के संबंध भी रहे हैं। तो इसका भी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि सत्यपाल मलिक चोर हैं या भारत का प्रधानमंत्री चोर है या भारतीय जनता पार्टी चोर है। इस बात का तो खुलासा होने चाहिए ना। वो लगातार जो है सरकार को भी धमकी देते रहे हैं कि हमारे 4 राज्यों में हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले किए जाएंगे या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो हमारे लोग 24 में दिखा देंगे अपना। देखिए, कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं। सत्यपाल मलिक अगर मान लिया मंत्री थे केंद्र में, तो क्या सारा कम्युनिटी मंत्री बन गई थी क्या? जो सुविधाएं सत्यपाल मलिक को मिलेंगी गवर्नर के पद से हटने के बाद, क्या सारी कम्युनिटी को भी मिलेगी क्या? ऐसा कोई माने नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने लिए जी रहा है। अगर कम्युनिटी में राजभर समाज के लिए जी रहे होते तो अपने बेटे के लिए टिकट थोड़ी मांग रहे होते, तो किसी वो बर्तन मांजने वाले के लिए टिकट मांग रहे होते भाई साहब। किसी मछुआरे के लिए मांग रहे तो टिकट, अपने बेटे के लिए थोड़ी मांग रहे होते। ये जितनी पार्टियां हैं ये जातिवाद समाजवाद के नाम पर ठग रही हैं। अपने अपने जातियों को अगर इन लोगों ने अच्छे से देखा होता तो आज इस देश से गरीबी मिट चुकी होती। ऐसा कुछ नहीं है। लोग कम्युनिटी का उपयोग करते हैं, कहीं ना कोई बताना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी है, हमारे नहीं आप चाहोगे तो हम वोट नहीं देने देंगे। सौदेबाजी का मामला है सारी चीज़ें, और इन सब पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता से सिर्फ इतना मैंने कहूँगा कि कोई भी अपने कम्युनिटी के नेता के नाम पर वोट मत करे। जब भी वो देखे तब ये देखे कि हम अपने बच्चे को 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे हैं क्या? हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। अपने बच्चे के भविष्य को देख करके वो ऐसे नेता को वोट करे जो उसके भविष्य को अच्छा बना सके, उसके बच्चा आने वाली पीढ़ी को बना सके, उसकी गरीबी को दूर सके, बच्चे को रोजगार दे सके, पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, शिक्षा की व्यवस्था कर सके। वो 5 किलो अनाज या कम्युनिटी के नाम पर वोट न दे, गरीबी अमीरी के नाम पर वोट न दे। अपने गरीबी को दूर करने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अगर कोई नेता बेहतर है या पार्टी है तो उसको वोट दे। मैं यही चाहूँगा। अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है। इसके अलावा बीजेपी भी यूपी के तमाम जो सीट हैं उन पर जो है अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। क्या लगता है कि कितने लोगों का टिकट कट जाएगा? बड़े मंत्री वो तो हर साल जब भी इलेक्शन होता है तब पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हिम्मत ही नहीं है जनता के बीच में चले जाएं। हम गांव में जाते हैं, कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे यहाँ आया तो पहले उसको बांधेंगे हम और पेड़ में टांग के मारेंगे उसको हम, उसके बाद बात करेंगे। जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अब वो अपने उत्तर प्रदेश से करीब 47 लोगों का टिकट काटने जा रहे हैं। जो वर्तमान में सांसद है उनके 47 सांसदों का टिकट काट करके नए चेहरे लाने जा रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ डिबेट पर लोगों के बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, और बाहर बगल में बुला के चाय पिलाते हैं और कहते हैं भाई साहब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम तो जनता के बीच में जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कुछ कमाने खाने दीजिए हम लोगों को। अभी जब सत्ता में जब वोट आएगा ना तब हम लोग तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को रहना है कि नहीं रहना है। ये उनके कार्यकर्ता कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता भी पीड़ित है, उनकी बात कोई मंत्री नहीं सुनता, कोई विधायक नहीं सुनता। उनके विधायकों के अगर विपक्षी वाले लिख देते हैं चिट्ठी तो जनता का काम हो जाता है, सत्ता पक्ष वाले लिख देते हैं तो काम नहीं होता और बिगड़ जाता है काम। वरुण गांधी के बारे में, मेनका गांधी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जिस तरह से उनके लगातार सरकार के विरोध में या कहें कि जनता के पक्ष में या जनता के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का लगातार वो प्रयास करते रहे हैं, क्या लगता है इस बार दोनों को टिकट मिलेगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उन्हें पहले ही हटा दिया गया।
देखिए, भाजपा से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भाजपा का टिकट वितरण प्रणाली का हिस्सा नहीं हूं, तो ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन जो उनका कर्तव्य एक सांसद का होता है, एक जनप्रतिनिधि का होता है, उस कर्तव्यों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए और उसका पालन मेनका गांधी जी और वरुण गांधी करते आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया, जनता के हितों के लिए वो चुने गए हैं। तो जनता के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार हो परिवार हो, अपने परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ा जा सकता है और लड़ना चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है, धर्म भी कहता है और ये हमारा कर्तव्य है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मुझे अपना नेतृत्व दिया है, उसके नेतृत्व में कमी नहीं आनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जो वरुण गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, सारे लोग कर रहे होंगे, मैं किसी को ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। और हमको लगता है कि पीलीभीत में फिर विजयी होंगी वरुण गांधी जी। अगर नहीं वहां से अपना चुनाव बदलते हैं, क्षेत्र नहीं बदलते हैं, तो भी वहां से जीतेंगे। मेनका गांधी जी भी सुल्तानपुर से जीतेंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी वोट दे, उनको टिकट दे या ना दे, निर्दलीय लड़ जाएंगे। सबका दलदल दलदल, सबका दल तो दलदल है, वरुण और मेनका निर्दल है, ये जान लीजिए। चाहे भाजपा टिकट दे तब भी वो निर्दल है और ना दे तब भी वो निर्दल है। वो जनता से वोट पाता है, जनता के तो की बात करता है, इसलिए वो दलदल के दलदल में नहीं है, उसका दल निर्दल ही है। निर्दल ही जीत जाएंगे।